शोकाकुल सज्जन वृंद, आज हम सब लोग स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी हम सब लोगों ने एक चलचित्र के माध्यम से उनका जीवन का परिचय और उनके बारे में बहुत सी जानकारियां हम सब लोगों ने हासिल की हैं। मैं अगर एक वाक्य में कहना चाहूं तो आज जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता एकत्र आए हैं, यह बताता है मदन दास जी की व्यक्तित्व को, यह बताता है मदन दास जी के कर्तृत्व को, यह बताता है मदन दास जी के त्याग और तपस्या को। एक कहावत है, A man is known by the long shadow he leaves। एक व्यक्तित्व कितनी लंबी परछाई अपनी छोड़ता है, वह उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है। आज लाखों कार्यकर्ता मदन दास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एक जीवन लक्ष्य लेकर के उन्होंने समाज जीवन में अपने आप को लगाया। यह मदन दास जी की खूबी थी। जहां तक उनके स्वभाव का सवाल था, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही कोमल और अपने लिए बहुत ही कठोर थे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जिस समय विद्यार्थियों के बीच में काम किया, वो कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, वो प्रतिकूल परिस्थिति थी। और प्रतिकूलता में जहां स्टूडेंट एक्टिविज्म को खड़ा करना, लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव से खड़ा करना और विपरीत परिस्थिति में इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में भी एक जीवंत संगठन को आगे बढ़ाना, ये मदन दास जी की खूबी थी। अगर हम देखें कि वो व्यक्ति की ताकत और सीमाओं को पहचानने में उनको महारत हासिल थी। मैं नहीं समझता कि कोई ये कहेगा कि मदन दास जी का आकलन गलत हो गया। वह व्यक्ति की ताकत भी जानते थे, सीमाएं भी जानते थे और उसके अनुसार अनुकूल कार्य क्या देना है, इसके प्रति भी वो हमेशा उसको ध्यान में रख करके काम करते थे। हम लोगों ने सामूहिकता में अनामिकता ये उनसे ही सुना था। फैसले सामूहिक करो और अपने आप को अनामिक रखो, अपनी चाह आगे लाने की ना हो। ये संस्कार देने का काम किया तो वो मदन दास जी ने किया। एक विशेष खूबी उनकी थी कि वो सर्वसम्मति लाने के लिए अंतिम पड़ाव तक पूरे संयम के साथ बैठते थे। मुझे याद है, मैं कई बार कहता था कि वो फैसला नहीं हुआ, तो कहते थे विषय को मुड़ने दो। तो मैं पूछता था ये मुड़ना क्या होता है? बोला तुमने विषय को दे दिया है, डाल दिया है, अब उस पर चर्चा होगी, चर्चा होते होते स्वाभाविक रूप से फैसले की ओर आएगा और जब तक वो स्वाभाविक रूप से फैसले की ओर ना आए तब तक इंतजार करना ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना है। तो ये सामूहिकता में सर्वसम्मति से निर्णय लेना, लाखों कार्यकर्ताओं के जीवन में लक्ष्य स्थापित करना। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने सुना होगा प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ये सब ऐसे ऐसे वाक्य थे जो संगठन के सूत्र को बनाने में, हम सब लोगों को एक तरीके से काम करने में हम बहुत ही लाभदायक रहे हैं। उनके पैरी निरीक्षण की ताकत थी। बहुत आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे भी आपके मन में क्या है, ये तीनों का भेद करने की ताकत मदन दास जी में थी। वो कई बार हम लोग को समझाते थे, संवाद करना और संवाद में अपने आप को शामिल कर लेना और उसमें से निकाल लेना, यह संवाद की कला होती है। प्रवास करना यानी घूमना और प्रवास करना यानी प्रवास में संगठन को आगे कैसे ले जाना, इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। तो संगठन के सूत्र से, छोटी छोटी बातों से उन्होंने हम सबको सिखाया। हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन
उनके 3 दशक के अथक प्रयास से बना और इसके पीछे जो शक्ति थी वो मदन दास जी थे, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दुनिया की सबसे बड़ा संगठन बनाने में, छात्र संगठन बनाने में अपना योगदान किया। मुझे आज भी याद है 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था। यहीं दिल्ली के राजघाट के सामने हम सब लोग एकत्र आए थे। मुझे अभी भी वो संख्या याद है, 10,774 हमारे डेलीगेट्स इकट्ठे हुए थे, विच वॉज द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा सम्मेलन था दुनिया में। उसी समय यूथ कॉन्फ्रेंस रशिया में भी हुआ था। उसकी संख्या 3,500 पर सीमित हो गई थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संख्या 10,774 थी। आज भी मुझे याद है, ये सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन हुआ था। तो उन्होंने देश में विद्यार्थी परिषद को एक स्थापित किया और बाद में जैसे हम सब लोगों ने देखा कि संघ की दायित्व में विभिन्न जिम्मेवारियों को निभाते हुए उन्होंने अपना जीवन लगाया। सतत संपर्क रखना, हर परिस्थिति में कार्यकर्ता की चिंता करना, वह एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो हमारे संगठन में है, वो किसी और संगठन में है, उससे जीवन संपर्क रखना, यह मदन दास जी की खूबी थी। हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय रहा कि स्वास्थ्य ने अस्वस्थ होने, जल्दी वो अस्वस्थ हो गए और इस कारण से जो उनका और हमको मार्गदर्शन मिलता वो मिलना कम हुआ, लेकिन फिर भी अस्वस्थता में भी उन्होंने हमेशा सजीव होकर के हम सबका मार्गदर्शन किया है। ऐसी आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और उनके बताए हुए संगठन के मंत्र को हम पूरा करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।